अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप यू ऑल आर फाइन। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल ठीक होंगे और वो लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो यकीनन वो आज मुझे सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि ये मेरी बहुत ही प्यारी सी कैजुअल शर्ट जो है मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है कमीज़ का। आप भी सिंपल, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती तो ये बहुत ईजी वे है कि आपको जितना कपड़ा मिलेगा उसको आपने किस तरह से स्टिच करना है। पहले आप इसे हल्का सा प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आपने मेजर करना है दामन। दामन जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है कमीज़ का। देखिए, मैंने जितना बनाना है तकरीबन 21 इंचेस मैंने दामन लेना है, तो मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड करके कपड़े को यहाँ से मैं 21 इंच कट कर लूँगी। अच्छा, रिमेंबर फ्रेंड्स, लंबाई में आपने कट करना है, ठीक है। और याद रखें, अब मैं इसकी लेंथ भी कर लेती हूँ कि मुझे कमीज़ कितनी बनानी है। अगर तो मुझे कमीज़ छोटी बनानी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे लंबी बनानी है तो मैं ज़्यादा रखूँगी। मैंने बनानी है 35 इंचेस की कमीज़ की लेंथ बनानी है, तो मैं 36 लूँगी, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब स्टिचिंग होगी तो वो कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो आप हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। 35 लेंथ मैंने बनानी है। लेंथ मेजर करके आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया है। बॉर्डर वाला कपड़ा है, आजकल बहुत इन है येलो कलर। वैसे भी समर्स आ रही हैं, ये समर का मैंने लिया है। नीचे बॉर्डर बना हुआ है। मोस्टली ये आपको वाइट कलर में मिलेगा, लेकिन कलरफुल कपड़े में भी मिल जाएगा, तो आपकी एक समर में अच्छा यूज़ हो जाएगा। अब मैंने स्लीव्स काटना है। 9 इंचेस मैंने स्लीव्स काटने हैं। जिस बंदे का मैं बना रही हूँ, जिस लड़की का, तो उसके तकरीबन 9 इंचेस मैंने स्लीव्स देखे कि उसके 9 इंचेस मुझे काटने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ऊपर से 4 इंचेस और यहाँ तक मैं इसको तकरीबन 9 इंचेस इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ से हम थोड़ा सा आर्क कर देंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि गला पीछे नहीं जाता। अब फ्रेंड्स, आप नेक डिज़ाइन तो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हमने किस तरह का बनाना है। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमने उसको वी शेप में लंबा गला काटना है, ठीक है। तो ये तकरीबन 9 इंचेस मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। यहाँ आपने सारा कट कर देना है और फिर उसके ऊपर गला मैं अलग से लगाऊंगी। तो 9 इंचेस तक मुझे इसकी कटिंग करनी होगी। ऊपर से तकरीबन 4 इंचेस है। बैक साइड को आपने नहीं कट करना, सिर्फ आपने फ्रंट साइड को कट करना है। तो 9 इंचेस तक डीप जो है मैं इसको ले जाऊंगी, और सिर्फ फ्रंट साइड जो कुर्ती की है वो ही मैंने कट करनी है 9 इंचेस की। ये देखिए, इस तरह से आपका गला रेडी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे जो दामन होता है और जो चाक होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी कमीज़ से मेजर कर लीजिएगा। तकरीबन 12 इंचेस जो है तक कमीज़ होगी, और फिर नीचे जो है वो खुला होगा। तो यहाँ मैं कट थोड़ा सा लगा लूँगी, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसको किस तरह से जो है वो करना है, ठीक है। तो मैं 12 इंचेस का निशान लगा देती हूँ। नीचे हम चाक बना लेंगे। आप चाहे तो आप बंद कमीज़ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कमीज़ खुली बनानी पड़ेगी और वो ए लाइन शर्ट में आ जाएगी। चलें, आपकी कमीज़ रेडी हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स पे। अब जो और कपड़ा है वो ले लें जिसके एंड में बॉर्डर हो, ठीक है। बॉर्डर वाला कपड़ा मुझे चाहिए। और ये देखें, मैंने इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैंने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, बॉर्डर्स हैं, क्योंकि बॉर्डर मैंने स्लीव्स के आगे रखने हैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये हो गया। अच्छा जी, चलें, अब हम इस तरह करते हैं। अब हम मेजर कर लेते हैं इसकी लेंथ और विड्थ। लेंथ मुझे 21 चाहिए। 20 जो है मुझे, अच्छा जी, अब ये देखें 20 मैंने रखने थे, तो 21 इसलिए क्योंकि सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा आ जाएगा, तो इसलिए आगे पाइपिंग भी होगी स्लीव्स के, तो तकरीबन 21 मैंने रखा और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब फ्रेंड्स, हम इसको 9 इंचेस, क्योंकि उधर भी हमने कमीज़ के भी 9 इंचेस रखा है, तो यहाँ पे भी 9 इंच रख के मैंने इसको इस तरह सीधा हम इसको कट करते होते हैं, बिल्कुल सीधा, ठीक है। जब ये स्टिचिंग होती है तो उसमें ये आपको इसी तरह कट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सीधे बाजू नहीं लगा सकते। तो अगर आप सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको बिल्कुल स्टिचिंग नहीं आती तो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू मेक योर कुर्ती। साइडों से थोड़ा सा कपड़ा काट लें। ज़ाहिर है इतने खुले बाजू तो हम नहीं बनाएंगे, तो हम इसको जस्ट थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं। मैं इसको फिर आगे जो है जब थोड़ा खुले बनाऊंगी, क्योंकि समर्स में जो है वो बेल बॉटम स्लीव्स, बेल स्लीव्स का बहुत फैशन है। बेल बॉटम नहीं, बॉटम जो है वो उसको कहते हैं ट्राउज़र को। तो ये बेल स्लीव्स हैं आपके, या फिर आप खुले बना लें।
अच्छा, ये देखें फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है ये मैंने किसके लिए मैं ले रही हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, मुझे तकरीबन जो है वो 33 इंचज़ कपड़ा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आगे गला बना रही हूँ ना, उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से इसको काटूँगी 33 इंचज़, जो मैं आगे बैन बनाऊँगी, और यहाँ से आपने 4 इंचज़ काटना है, ठीक है। इसको मेजर करके बता देती हूँ मैं आपको, ईजी होगा आपके लिए। 4 इंचज़ मैंने यहाँ से काट लिया इसको। इस तरह आप एक लॉन्ग 33 to 34 इंचज़ की आपने लंबाई और 4 इंचज़ आपने चौड़ाई रख के इसका ये कपड़ा जो है आपने काट लेना है। फिर इसके अंदर हम इतनी ही बुकरम रख के और उसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे, बुकरम लगाएंगे इसके बीच में, और इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने ये देखिए बहुत पुरानी बुकरम मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे बुकरम मिली नहीं, तो मैंने जितनी भी पुरानी 2 बुकरम थी इनको मैंने रेडी करके इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिए। तकरीबन 1/2 इंच मैंने कम बुकरम रखी है जितना मैंने कपड़ा काटा है। ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा, और ज़्यादा कम अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिएगा। ये आपका हो गया रेडी, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह लगा के और हमने इसको स्टिच करना है। आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये मेरे पास अलग से कपड़ा था, ठीक है, और इसकी मैं बना रही हूँ 1 इंच की पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग बनाने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए था येलो कलर का, और उसमें मैंने 1 इंच रख के, 1 रख लें या 1.5 रख लें, 1 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 इंच का मैंने रख के इसको मैंने इस तरह से कपड़े को स्टिच कर दिया है। याद रखिए ये पाइपिंग का कपड़ा है, जितनी लॉन्ग स्ट्रिप्स होंगी वो आप एक्स्ट्रा काट के रख लीजिएगा, और आपने उसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये मैं पाइपिंग बना रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सीधा करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पाइपिंग किस तरह से आएगी। जो आपने नेक पे नेक डिज़ाइन देखा है हमारा थंबनेल में, उसमें हमने जो छोटे छोटे सर्कल्स डाले हुए हैं उसके लिए मुझे पाइपिंग बनानी है। चलें, धागा निकल जाता है बार बार। चलें जी, पाइपिंग आप जितनी ज़्यादा बना लेंगे उतना अच्छा है, यानी आप 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स जो हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे सीधा कैसे करना है। ज़ाहिर है बहुत तंग है। पहले तो मैं इसका जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लेती हूँ। देखिए नीचे मैंने नेक डिज़ाइन बना के रखा है, और अब मैं पाइपिंग कर रही थी। अब मैंने पाइपिंग रेडी करनी है। पहले मैं सारा उससे एक्स्ट्रा कपड़ा काटूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से सीधा करते हैं। कोई भी पिन ले लें, जैसे मैंने बॉबी पिन ली है जो कि सर पे लगाते हैं, और इसको आपने जिस तरह हम चीज़ को सीधा करते हैं इस तरह आपने इसके अंदर डाल के इसको सीधा कर लेना है। बहुत एहतियात से कीजिएगा ताकि आपकी पाइपिंग ख़राब ना हो। कोई और चीज़ भी यूज़ आप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये जितना इजी आपको लग रहा है इतना आसान इसको बनाना नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इसलिए प्लीज़ थम्स अप बताइएगा ज़रूर। मैंने कैजुअल कुर्ती से स्टार्ट लिया है, इसके बाद मैं आपको फ्रॉक्स और अदर डिज़ाइंस भी दिखाऊंगी। इस तरह से आपने पिन को ले जाना है आगे की तरफ और इसको सीधा कर देना है एंड में, ठीक है। ये सारा मैंने इस तरह से ले लिया, और दूसरी साइड से खींच के मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये देखें फ्रेंड्स, आपकी पाइपिंग रेडी होने वाली है। अब मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। पाइपिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस तरह की आप एटलीस्ट जो है ना वो 3-4 बना लीजिएगा लंबी लंबी, ठीक है। स्ट्रिप्स बना लीजिएगा ताकि फिर आपको कमी ना हो, बाद में आपको दोबारा ना बनानी पड़े, क्योंकि ये ज़्यादा चाहिए होगी आपको। गला आपका अच्छा खासा बड़ा है। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ, यानी आपने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से पिन निकलेगी तो दूसरी साइड पे आ जाएगा कपड़ा खुद ही। ये देखिए ये रेडी हो गई। इस तरह की आपने 2 और रेडी कर लेनी है। फिर 2 इंचेस का आपने इसको कट करना है। इस तरह छोटे छोटे 2-2 इंचेस के आप इस तरह छोटे छोटे काट लें, ठीक है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको गले पे कैसे लगाना है।
इस कमीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कुर्ती को स्टाइल जो देना है उसका नेक डिज़ाइन है, ठीक है। जैसा वो अच्छा बनेगा, जितना वो अच्छा बनेगा उतनी ज़्यादा आपकी जो शर्ट है वो अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने रेडी कर लिए हैं ये। एंड में फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि ये थोड़े कम पड़ गए थे तो मैंने और भी बना लिए साथ में। अब ये देखें जो नेक डिज़ाइन हमने काटा था, ये देखें, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक है। अब आपने सबसे पहले तो आपने उस साइड से बुकरम की दूसरी साइड से आपने इसको एक सिलाई देनी है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ रखेंगे ये जो आपने छोटी सी स्ट्रिप काटी थी उसको आपने इस तरह से रख के और 1-1 इंच का डिस्टेंस रखते हैं या बिल्कुल साथ लगाते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने तरीके से, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत खूबसूरत बनेगा। बेशक आप इसे गोल शेप दें, बेशक आप इसे थोड़ी टर्न करके दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अब ये सारे लगा के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी असल लुक कैसे आई है। तो ये तकरीबन 33 से 35 तक की लॉन्ग स्ट्रिप है, तो इस पर आपको बिल्कुल एंड तक जो है वो ये लगाने हैं, और उसके बाद फिर हम इसे कमीज़ के ऊपर लगाएंगे। ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्ग स्ट्रिप जो है वो रेडी हो गई है, और अब हम इस तरह करते हैं कि इसको कमीज़ पे लगा देते हैं। जो साइड पे मैंने खुला कपड़ा छोड़ा है उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके और इसको आपने कमीज़ के ऊपर लगाना होगा, जो गला मैंने वी शेप में काटा था, ठीक है। तो चलें अब हम अपनी कमीज़ के ऊपर इसको लगाते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है। इस तरह से आपने कमीज़ देखनी है, कमीज़ का गला देख लें, ये देखिए बॉर्डर है एंड में, तो पहले तो मैं इसको साइडों से काट लेती हूँ, खोल लेती हूँ कमीज़ को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने गला जो है वो किस तरह से रेडी करना है। जी फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हम शोल्डर्स को जॉइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम गला लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर्स को जॉइन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो गला लगा लूँगी। जो नेक मैंने जो पैच मैंने तैयार किया हुआ है गले के ऊपर, गले पे लगाने के लिए, तो उसको हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई स्टिचिंग। इसको कोशिश करें कि डबल स्टिचिंग कर लें इस पे, ताकि ये खुले नहीं। अब फ्रेंड्स जो आपका गला है उसको हम रेडी कर लेते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ से मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिप ज़्यादा लंबी है और गला थोड़ा छोटा है। तो आप भी इस तरह, अगर आपका कोई फ़र्क रह गया तो आप उसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 6 इंचेस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। अब आपने ये इसके नीचे इस तरह से रख के इसको इस तरह से आपने बना लेना, और ये फ्रंट साइड से आपने करना है, ठीक है। इस तरह से मैं अब आपको पूरा दिखाऊंगी, मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, बल्कि आपसे गौर से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से स्टिच कर रही हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए।
जी फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ से इसको अटैच कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको स्टिच कर देती हूँ। अगर आप नहीं स्टिच करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको फ़ोल्ड करने के बाद आप यहाँ टिच बटन लगा लें, लेकिन मैं बटन का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप फ़ोल्ड करके और इसको भी हम कंप्लीट करके एक ज़बरदस्त सी लुक इसको देने वाले हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका गला बहुत ही खूबसूरत सा गला आपका रेडी हो चुका है। और अब जो दूसरा काम है वो हमने क्या करना है कि हमने इसके स्लीव्स को इसके साथ पहले जोड़ना है। उसको गौर से देखिएगा। उसके बाद हम स्लीव्स की पाइपिंग करेंगे, फिर उन्हें बंद करके नीचे आ जाएंगे। तो अब ये आगे जो वीडियो है वो इजी है। मेन इसका जो काम था वो गले का काम था। तो चलें अब हम इस तरह करते हैं कि हम स्लीव्स को इसके साथ सबसे पहले जोड़ लेते हैं। बहुत ही आसान है स्टिचिंग। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं और आपको शौक़ है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और हमारी वीडियोस इतनी इजी होती हैं जिसमें आपको बहुत ही इजी जो है वो हम आपको सिखाते हैं। तो इसलिए हमारी और भी वीडियोस देखें। और हम और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। फ़्रॉक डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं और बहुत से नेक डिज़ाइन, बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुपट्टों के साथ साथ अब हम आपको डिज़ाइनिंग भी सिखाएंगे कपड़ों की। ये आपका इस तरह से और ब्रांड के न्यू डिज़ाइंस हम आपको सिखाएंगे ताकि आपको ज़्यादा पैसे लगाना ना पड़े और आप घर में बैठ के बहुत सस्ते तरीके से और सस्ते सस्ते दामों आप अपने कपड़े जो है वो बना सकें। चलें जी, अब मैंने स्लीव्स जोड़ लिए और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी सबसे पहले पाइपिंग, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके पाइपिंग कर लेनी है और पाइपिंग करने के बाद आपने दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेना है और फिर हम आपको कमीज़ स्टिच करना सिखाते हैं। बीवी याद आई हुई है। मैस पे इसको क्या काम दिया है इन्होंने? अच्छा, ये कैफे में? नहीं, कैफे में तो नहीं है, उधर है वहाँ पे। फ्रेंड्स, अब मैं इनके बाजू को स्टिच कर रही हूँ। साथ में मैं नीचे भी सिलाई ले आऊँगी। जितना आपने चेस्ट का एरिया रखना है उतनी आप मेजर कर लें और मेजर करने के बाद आप इसे थोड़ा सा गोल दायरे में, जिस तरह की एक फ़िटिंग लुक आती है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप कुर्ता बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सीधी सीधी स्टिचिंग करेंगे। अब हम उस जगह तक ले आएंगे 12 जहाँ हमने मार्क किया था। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगी क्योंकि नीचे मैंने क्या बनाना है, इसको मैं डबल सिलाई करती हूँ और नीचे मैंने इसको पाइपिंग करके और फिर हम नीचे इसकी लुक देंगे। तो पहले हम बाजुओं को थोड़ी सी लुक देते हैं। ये देखें, मैंने ये दोनों जो है स्टिच कर लिए, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसका दामन किस तरह से रेडी करना है। जी फ्रेंड्स, तो अब हम पहले दामन पे पाइपिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी साइड्स पे पाइपिंग करेंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह से लग रहा है।
जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने सीधा कर लिया है। देखें कितनी प्यारी सी सिंपल सी शर्ट और कुर्ती डिज़ाइन रेडी है। नेक डिज़ाइन देखें, इसके स्लीव्स देखें, जो कमी पेशी रह गई है वो हम बाद में से ठीक कर लेंगे। इसके साथ अब मैं आपको स्टाइलिंग अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं इसके साथ कौन सी स्टाइलिंग करूंगी। इसके साथ आप एक सिंपल प्लेन येलो शर्ट के साथ आप कौन कौन से मैचिंग्स कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी शर्ट्स के साथ मैं आपको डिफरेंट ट्राउज़र्स, जूते और ज्वेलरी वगैरह मैच करके बताऊँगी कि आप इस एक सिंपल प्लेन कलर के एक ड्रेस के साथ आप कौन कौन से स्टाइलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टाइलिंग टिप्स होंगी, जो इस शर्ट के साथ मैं आपको डिफरेंट ट्राउज़र्स, शलवार सब दिखाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।